इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और उनके ग्राफ से हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ में उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा हमें। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिख लेते हैं। जैसे 4x + 6y = 8, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और 3x + 6y = 9, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल्स हैं और इन दोनों की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये दोनों लीनियर इक्वेशन हैं। लेकिन इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, चलिए पहले एक कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे हम, और पहले फर्स्ट इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, फिर सेकंड इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, और फिर देखते हैं कि इस ग्राफ से उसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा। हमें बस इतना करना है कि इस इक्वेशन से x और y की कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो चलिए पहले एक टेबल बनाते हैं हम, जिसमें x वैल्यूज को फर्स्ट रो में और y वैल्यूज को सेकंड रो में लिखते हैं। तो अब हमें x के लिए कोई 3 रैंडम वैल्यूज सिलेक्ट करनी है और देखते हैं कि इन तीनों रैंडम वैल्यूज पे y की वैल्यूज क्या आती हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर x की वैल्यू 2 ले लें हम, तो y की वैल्यू होगी 8 - 4 × 2/6, जो कि 0 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू हम 5 ले लें तो y की वैल्यू होगी 8 - 4 × 5/6, जो कि -2 होगा। और अगर x की वैल्यू 8 ले ली जाए तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। अब हमें 3 पेयर्स मिल चुके हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें सिर्फ इन तीनों पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ करके ज्वाइन करना होगा। तो चलिए पहले इन तीनों पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2, 0, मतलब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट तो x एक्सिस पे ही यहाँ पे लाई करेगा। और दूसरा पॉइंट है 5, -2, मतलब x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू -2 आई, तो ये पॉइंट इस पॉइंट पे लाई करेगा। और इसी तरीके से थर्ड पॉइंट है 8, -4, तो ये पॉइंट इस पोजीशन पे लाई करेगा। तो जब हम इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें इस इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन आई है। तो ये ग्राफ बना है हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए। ये ग्राफ देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इससे हम बहुत सारी चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो इससे हमें पता चला कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में हो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो कैसी भी लीनियर इक्वेशन हो। अगर वो 2 वेरिएबल्स में है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। और हमें इस इक्वेशन के ग्राफ से क्या पता चलता है कि अगर हम इस लाइन पे कोई भी पॉइंट पिक करें तो वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जैसे हम ये पॉइंट लेते हैं -1, 2, कि जब x की वैल्यू -1 हो और y की वैल्यू +2 हो तो हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। या फिर अगर हम ये पॉइंट ले लें -4, 4, कि जब x की वैल्यू -4 हो और y की वैल्यू 4 हो तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आता है। तो अब हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम कोई ऐसा पॉइंट लें जो कि इस लाइन पे लाई ना करता हो तो ऐसा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे ये पॉइंट 6, 4, कि जब x की वैल्यू 6 हो और y की वैल्यू 4 हो तो ये इस लाइन पे लाई नहीं करेगा, तो ये इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। और इसको हम मैथमेटिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं कि 4 × 6 + 6 × 4 = 48, जो कि 8 के इक्वल तो नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि किसी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। और इसके अलावा इस ग्राफ से हमें 3 मेन पॉइंट्स भी मिले हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल में हो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। और सेकंड पॉइंट है कि इस लाइन पे आने वाले सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे, मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो इसके सॉल्यूशन भी होंगे। और थर्ड पॉइंट है कि ऐसा कोई भी पॉइंट जो कि इस लाइन पे लाई ना करता हो वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा।
तो अभी तक हमने इस फर्स्ट इक्वेशन को कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ किया और हमें 3 कंक्लूजन्स मिले हैं। तो अब हम इस सेकंड इक्वेशन को भी ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि हमें इससे कौन कौन से कंक्लूजन्स मिल सकते हैं। तो हमारी सेकंड इक्वेशन है 3x + 6y = 9। अब हम इस इक्वेशन के लिए भी एक टेबल बनाते हैं जिसमें x की वैल्यू को फर्स्ट रो में और y की वैल्यू को सेकंड रो में लिखेंगे और x की कोई 3 रैंडम वैल्यूज लिखकर y के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें तो y की वैल्यू भी 1 ही आ जाएगी, क्योंकि 9 - 3 × 1 / 6 ये 1 ही होता है। और x की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो y की वैल्यू 0 मिल जाएगी हमें। और सेम तरीके से अगर x की वैल्यू 5 रख दी जाए तो y की वैल्यू हमें -1 मिल जाएगी। तो हमें थर्ड इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट्स कौन कौन से मिल गए, 1,1 और 3,0 और 5,-1। अब अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दें तो 1,1 हमें इस पोजीशन पे मिलेगा, 3,0 यहाँ पे आ जाएगा और 5,-1 हमें इस पोजीशन पे मिल जाएगा। और जब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो ये लाइन जो है वो सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि है 3x + 6y = 9, और ये वाली लाइन जो है वो 4x + 6y = 8 इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इस ग्राफ को देखकर हम क्या समझ सकते हैं कि जो हमने पहले डिस्कस किया है कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन होगा, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन की लाइन पे भी कोई भी पॉइंट सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जैसे 7,2 ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो जब x की वैल्यू 7 हो और y की वैल्यू 2 हो तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और जो पॉइंट इन दोनों में से किसी भी लाइन पे ना हो वो किसी भी लाइन का सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या इस ग्राफ से अब हम कोई और चीज भी फाइंड कर सकते हैं, कोई इंटरेस्टिंग चीज? आप इस पॉइंट को देखिए जहां पे ये दोनों लाइंस मीट करती हैं। ये पॉइंट है -1,2, मतलब जब x की वैल्यू -1 हो और y की वैल्यू 2 हो तो इस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। मतलब इस पॉइंट पे इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। और आप इसको मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 4x + 6y = 8 और 4 × -1 + 6 × 2 ये -4 + 12 होगा, जिसको ऐड करने पे हमें 8 ही मिलेगा। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x + 6y = 9, तो 3 × -1 और 6 × 2 ये -3 + 12 के इक्वल होगा, जिसको ऐड करने पे हमें 9 ही मिलेगा। तो ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसका मतलब है कि -1,2 ये इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन भी होगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करने से हमें इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो इस टाइप के लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, इसलिए इसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है। लेकिन हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो इस टाइप के भी होते हैं जिनके एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो। तो इस टाइप के लीनियर इक्वेशंस को जिसमें एक से ज्यादा सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें, उसको कैसे ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो किन्हीं भी दो इक्वेशंस को मान लेते हैं हम, जैसे 2x + 3y = 4 और 4x + 6y = 8। इन दोनों इक्वेशंस को हमें कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ करना है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं हम और इसके लिए एक टेबल बनाते हैं जिसमें x की 3 रैंडम वैल्यूज पे y की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए अगर x की वैल्यू हम -1 रख लें तो y की वैल्यू 2 रखनी होगी, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। फिर सेकंड पॉइंट के लिए अगर x की वैल्यू हम रख रहे हैं 2 तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट के लिए अगर x की वैल्यू हम रख रहे हैं 5 तो y की वैल्यू हमें -2 रखनी होगी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए। तो अब हमें 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, -1,2, 2,0 और 5,-2। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ मिल सके।
तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास -1,2, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पे यहाँ पे प्लॉट किया जाएगा। और सेकंड पॉइंट है 2,0, ये इस पोजीशन पे प्लॉट होगा। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट है 5,-2, ये यहाँ पे प्लॉट किया जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें, जो कि फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y = 4 को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी एक टेबल बनाते हैं, जिसकी मदद से हम इसको भी कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 4x + 6y = 8। अब इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू -1 रख दें तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू अगर 2 रख दें तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 5 रख दें तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। और इन तीनों पॉइंट्स पे इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन अगर ध्यान से देखें हम तो सेकंड इक्वेशन जिन पॉइंट्स पे सेटिस्फाई हो रही है, उन्हीं पॉइंट्स पे इक्वेशन फर्स्ट भी सेटिस्फाई हो। इसका मतलब हुआ कि सेम पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमें सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ मिल जाएगा। अब क्लियरली हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 जो है वो इक्वेशन 1 पे ही लाई कर रहा है। अब इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ को देखकर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हम ये चीज पहले ही देख चुके हैं कि अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन की लाइन पे लाई करता है तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होता है, और अगर कोई पॉइंट उस इक्वेशन की लाइन पे लाई नहीं करता तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो इस ग्राफ में तो इक्वेशन 2 की लाइन इक्वेशन 1 पे ही आ रही है, मतलब इक्वेशन 2 के सभी कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन 1 पे भी लाई करेंगे। तो चलिए हम एक अलग से एक कोऑर्डिनेट लेते हैं, जैसे -4,4। ये पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन पे भी लाई कर रहा है और सेकंड इक्वेशन पे भी। और आप इसको मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में जब x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू +4 रख दी जाए तो इसको सॉल्व करने पे हमें 4 ही मिलेगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। और सेम यही वैल्यूज अगर इक्वेशन 2 में रख दी जाए तो उसको सॉल्व करने पे भी हमें 8 मिलेगा, और ये भी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इक्वेशन 1 का जो भी सॉल्यूशन होगा वो इक्वेशन 2 का भी सॉल्यूशन होगा। तो हर वो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं वो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो ये पॉइंट भी दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है और ये पॉइंट भी दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों इक्वेशंस के लिए एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के मैनी सॉल्यूशंस हैं, जिसको हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी कहते हैं। तो इससे हमें मेन कंक्लूजन ये मिला कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन हमने अपने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इस टाइप के भी होती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनका कोई सॉल्यूशन ना हो, इस तरह के इक्वेशंस को ग्राफ पे किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, अब इसको समझ लेते हैं हम। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई दो इक्वेशंस है, 6x + 4y = 8 और 12x + 8y = -4। तो अब सेम तरीके से हमें इन दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाते हैं जिसमें x की 3 रैंडम वैल्यूज पे y की वैल्यूज फाइंड करेंगे, और फिर इन तीनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 6x + 4y = 8। तो इस इक्वेशन के लिए अगर हम x की वैल्यू -2 रख दें तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू अगर 0 रख दें तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। और लास्ट में x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो y की वैल्यू हमें -1 मिल जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए x और y के 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें। अब इन तीनों पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करके ज्वाइन कर दिया जाए तो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा हमें। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास -2,5, इसको यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा। और सेकंड पॉइंट है 0,2, इसके लिए ये पॉइंट है। और फिर है 2,-1, इसके लिए जो है ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसी तरीके से एक और टेबल बना करके हमें सेकंड इक्वेशन को कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करना है। तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 12x + 8y = -4। इसके लिए अगर x की वैल्यू -1 रख दी जाए तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू 1 पे
y की वैल्यू -2 मिल जाएगी हमें, और x की वैल्यू जब 3 रखी जाएगी तो y की वैल्यू हमें -4 मिल जाएगी। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें, -1, -1, 1, -2 और 3, -4। तो ये तीनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट प्लेन पे इन तीनों पॉइंट्स पे लाई करेंगे, और इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जो कि सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब इस ग्राफ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस की लाइंस बिल्कुल पैरेलल हैं, मतलब इन दोनों लाइंस में हर पॉइंट पे डिस्टेंस बिल्कुल सेम ही होगा। तो ये दोनों लाइंस तो एक दूसरे को कट भी नहीं करेंगी, और हम ये चीज़ पहले ही देख चुके हैं कि जिस पॉइंट पे दोनों इक्वेशंस का ग्राफ एक दूसरे को कट करता है वो पॉइंट उन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों लाइंस मीट ही नहीं कर रही हैं, तो हमें दोनों इक्वेशंस के लिए कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हमें मेन कंक्लूजन मिला कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ दो पैरेलल लाइंस है तो ऐसी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन भी नहीं होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर अब भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे बेस्ड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।